हेलो एवरीवन, आई एम रिया। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी तय करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं या जो पानी हम पी रहे हैं, अगर वही प्रदूषित हो जाए तो हमारा भविष्य कैसा होगा? इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर के आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानना हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, और वह विषय है पर्यावरण शिक्षा। हम सब रोज़ अखबारों में और न्यूज़ में सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? पर्यावरण शिक्षा सिर्फ एक किताबी विषय नहीं है, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हर एक नागरिक को आवश्यकता है कि वो पर्यावरण के विषय में जाने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण शिक्षा क्या है। पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति पर्यावरण और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को पर्यावरण के लिए जागरूक बनाती है और पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान करती है, वह शिक्षा पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। अगर पारिभाषिक तौर पर देखें तो यह केवल पेड़ पौधों या प्रदूषण के बारे में जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। फिर हम पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में ऐसी कुशलता और दृष्टिकोण का विकास करना जिससे वे पर्यावरण की समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकें। आज के समय में पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित होता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती जा रही है और पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनके बारे में मनुष्य को समझना और जागरूक होना बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। तो पर्यावरण शिक्षा हमें इस विषय में ज्ञान देती है कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, उसे कैसे संरक्षित रखना है। फिर हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षा का महत्व। आज के समय में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं कि पर्यावरण शिक्षा क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे जागरूकता। यह लोगों को प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति सचेत करती है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के प्रत्येक विषय के बारे में अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो किस कारण आ रही हैं और हम किस प्रकार से इन समस्याओं को कम कर सकते हैं या इनको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है संसाधनों का संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति ने जो भी संसाधन हमें उपहार स्वरूप दिए हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे प्रकृति से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधन, जल, वायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, या जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन संसाधनों का हम सीमित उपयोग करें और सही तरीके से उपयोग करें। फिर थर्ड पॉइंट है स्वास्थ्य के लिए। पर्यावरण शिक्षा का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है, क्योंकि पर्यावरण अगर प्रभावित होगा तो उससे मनुष्य के जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा और उसके स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट है जिम्मेदारी की भावना। पर्यावरण शिक्षा छात्रों और नागरिकों में प्रकृति के प्रति नैतिक जिम्मेदारी पैदा करती है। यह लोगों को बताती है कि पर्यावरण आपके लिए कितना अधिक आवश्यक है और आपको इसे संरक्षित करके रखना है। करते हैं समस्या समाधान। पर्यावरण शिक्षा आने वाली पीढ़ी को पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक सोच प्रदान करती है। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा का वर्तमान समय में बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र। तो पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहला है जैविक और भौतिक घटक। जैविक घटक अर्थात जीव जंतु, वनस्पति, और भौतिक घटक मतलब वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। इन सभी चीज़ों का पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है पारिस्थितिकी। जीव और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्थात पारिस्थितिकी के द्वारा हम जानते हैं कि जीव जिस वातावरण में रह रहे हैं वह उसके साथ क्या अंतःक्रिया करते हैं। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण आज के समय का बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण आदि विषयों का भी अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण, उनके प्रभाव और उनके रोकथाम के उपायों का अध्ययन करते हैं ताकि हम प्रदूषण को कम कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करके रख सकें। अगला पॉइंट है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, इन सभी आपदाओं के प्रबंधन के लिए जो भी उपाय हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। फिर बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक मुद्दे। पर्यावरण पर सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रमुख प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे पहला देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी खपत में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी आ गई है। इसके बाद बात करें तो शहरीकरण। वर्तमान समय में शहरीकरण बहुत तीव्र गति से हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर की तरफ प्रवासन कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है और प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद बात करें तो औद्योगिकीकरण। हमारा देश विकासशील देश है जहां पर औद्योगिकीकरण तीव्र गति से हो रहा है। विनिर्माण और विकास की प्रक्रिया के कारण हम संसाधनों का निष्कर्षण कर रहे हैं, नया उत्पादन कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से पर्यावरणीय प्रदूषण, अपशिष्ट और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। पर्यावरण कानून, सरकार द्वारा बनाए गए नियम और अंतर्राष्ट्रीय समझौते। वर्तमान समय में पर्यावरण की समस्याओं को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण के नियम बनाए गए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी किए गए हैं। अगर राष्ट्रीय नियम की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया गया, और इसी प्रकार जल और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम भी लाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात करें तो पेरिस समझौता, जिसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन, जिसमें हमारे जितने भी आर्द्र भूमि हैं या वेटलैंड है उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार हमने पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में देखा, जहां हमने जाना कि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम किन किन विषयों के बारे में पढ़ते हैं और किन किन मुद्दों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि पर्यावरण शिक्षा केवल एक विषय नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। अगर हम आज जागरूक होंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित और हरा भरा भविष्य देख पाएगी।